को देख के टाइल का फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है इसके बॉडी में से मिस्ट बन का कोई भी फेट नहीं दिख रहा, यानी इसने स्टार डस्ट को कंज्यूम नहीं किया है। इसकी मैजिक पावर लिमिट्स या उसे थोड़ी सी ज्यादा ही लग रही है। तभी सुहो यहाँ पे मरे हुए मॉन्स्टर पे शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उनसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों की हेल्प करो जो यहाँ से इवैक्यूएट नहीं हो पाए हैं। सुहो को अराइज करते हुए देख के ये फ्रेगमेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये तो वही अथॉरिटी है जो डार्कनेस ने यूज की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ पे कोई ऐसा ह्यूमन है जो डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज कर सकता है। अगर ये ह्यूमन डार्कनेस से रिलेटेड है तो ये बात सेंस बनाती है कि क्यों इस ह्यूमन ने हाइना गिल्ड और स्टार डस्ट फैक्ट्री पे अटैक करके हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अभी के लिए मुझे मेरे प्रेजेंस को हाइड करने की जरूरत है। इस दुनिया में हमारे एग्जिस्टेंस का इसे पता नहीं लगने दे सकते। तभी फ्रेगमेंट के पीछे से एक ट्रक उड़ के आ रहा होता है और उसकी तुरंत ही बाद ही वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। सुहो फ्रेगमेंट को नॉर्मल बच्चा समझ के इसे बचाने के लिए आ जाता है और तभी सुहो के सामने वो सांड आ जाता है जो कि फ्रेगमेंट के कंट्रोल में है। उसे देख के सुहो कहता है क्या यही बॉस मॉन्स्टर है? बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क, मुझे इस मॉन्स्टर से इट्रिम की एनर्जी सेंस हो रही है। अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब डंजन ब्रेक ये सब इट्रिम का ही किया जा रहा है। तभी बेरू को यहाँ पे किसी की प्रेजेंस सेंस होती है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सेंस क्या है। यकीनन बेरू को यहाँ पे इस फ्रेगमेंट से ही कुछ सेंस हुआ होगा लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि इस फ्रेगमेंट ने अपनी प्रेजेंस को छुपा दिया है। बेरू कहता है क्या मैं चीजों को बस ऐसे ही इमेजिन कर रहा हूँ? बॉस मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है। सुहो अपने सारे स्टैट को स्ट्रेन में डाल देता है जो कि उसे लेवल 35 पे जाने के बाद मिले थे। अभी सुहो की स्ट्रेंथ 77 हो गई है। सुहो और बॉस मॉन्स्टर का पंच भिड़ जाता है। इसके बाद सुहो उसके मुंह पे एक और पंच जड़ देता है। यहाँ पे फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है क्या ये मुझे बचा रहा है? शायद इसलिए क्योंकि मुझे ये एक नॉर्मल बच्चा समझ रहा है। वैसे इसने डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज किया लेकिन ये डार्कनेस के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हालांकि इसका पोटेंशियल अभी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। मैं लकी हूँ जो यहाँ पे मैं इससे मिला। मैं अभी यही इसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे अपना चोई जोंग आ जाता है और वो कहता है अरे अरे लगता है मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई ना, चलो अभी इसे खत्म कर दिया जाए। चोई बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायर बॉल को लगा देता है और उनको ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। फायर बॉल को देख के सुहो अपने मन में कहता है ये तो फायर बॉल है और ये मॉन्स्टर पे अटैक कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा एक ही पल में इतने सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए। एक हंटर जो फायर को कंट्रोल कर सकता है, कहीं ये जस्ट रैंक हंटर चोई जोंग तो नहीं? तभी हम देखते हैं कि इस सांड को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। ये देख के चोई कहता है तुमने उस अटैक को झेल लिया, इससे पता चलता है कि तुम काफी टफ हो। चलो कोई ना, अगर बात ऐसी है तो जरा इससे भी चेक लो। चोई अपने फायर मैजिक से एक फायर बो बना देता है और एक एरो भी। सुहो रास्ते से साइड हो जाता है। चोई मॉन्स्टर के मुंह पे फायर एरो से अटैक कर देता है और ये अटैक हद से ज्यादा पावरफुल होता है। इससे मॉन्स्टर पूरे तरीके से गायब भी हो जाता है, उसकी हड्डियां तक नहीं बचती। चोई कहता है चलो अब ये हालात संभल गए हैं। काफी सारे लोग चोई की वाहवाही कर रहे होते हैं। चोई अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे एक यंग बच्चे को देखा था और वो हंटर का पे चला गया जो मेरे आने से पहले यहाँ पे लड़ रहा था। क्या वो बिना क्रेडिट लिए ही चला गया? आखिर उसने ऐसा किया क्यों? सुहो यहाँ पे एक कोने में बैठा होता है। वो अपने मन में कहता है शुक्र है कि वो आ गए। मैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकता, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। यह सब तो ठीक है पर अभी तक की इट्रिम ने बिना किसी को कुछ पता चले हमेशा सीक्रेटली एक्ट किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने कुछ ऐसी जगह पे अटैक कर दिया जहाँ पे काफी सारे लोग हैं। क्या वो कुछ करने का प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे हम फ्रेगमेंट को देखते हैं। यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से थर्ड फ्रेगमेंट यहाँ पे आ जाता है। सेकंड फ्रेगमेंट उसे कहता है ओह तो तुम आ गए थर्ड फ्रेगमेंट, तुम्हें देख के काफी ज्यादा समय हो गया। सेकंड फ्रेगमेंट, थर्ड फ्रेगमेंट, ये बॉडी तुम्हें देने से पहले मैं तुम्हें कुछ ऊपर ऊपर की बातें बताता हूँ। इस दुनिया में ह्यूमंस उनमें से काफी सारे मैजिक पावर को पजेस करते हैं, उनको हंटर कहा जाता है। हंटर में भी वहाँ पे इस रैंक के हंटर है जिनके पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर है जिनसे हमें सतर्क रहना होगा। साथ ही इस दुनिया में एक ऐसा वेरिएबल है जिससे हमें छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन तभी थर्ड फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट को रोकता है और वो कहता है रुक जाओ, बॉडी मिलने के बाद मैं सारी मेमोरीज को देख लूंगा। तुमने तुम्हारी ड्यूटीज को पूरा कर दिया है और प्लान के हिसाब से मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये सुन के हम देखते हैं कि सेकंड फ्रेगमेंट थोड़ा सा उदास सा लग रहा होता है। थर्ड फ्रेगमेंट उसे कहता है सेकंड फ्रेगमेंट क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? सेकंड फ्रेगमेंट कहता है नहीं कुछ नहीं, अब से सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ। सेकंड फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है नहीं, पर्सनैलिटी मुझे टेक ओवर करने से मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। क्या मैं इस बात से सैड फील कर रहा हूँ? वैसे भी आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? आखिरकार इस दुनिया में गॉड की विल को फुलफिल करना यही तो टॉप प्रायोरिटी है। ये सब कुछ ग्रेट क्रिएटर के लिए है। थर्ड फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं कि वो अब एक एडल्ट हो चुका है और उसने सेकंड फ्रेगमेंट की सारी मेमोरीज भी पढ़ ली है। देख के फ्रेगमेंट कहता है ये मेमोरीज जो सेकंड फ्रेगमेंट बता रहा था, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे कोई ऐसा भी बीइंग है जो डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज कर सकता है। सेकंड फ्रेगमेंट तुम्हारा लास्ट डिसीजन गलत था, उससे छुटकारा पाना वेस्ट होगा क्योंकि
क्योंकि हम उसे अपने फॉलोअर्स में बदल देंगे। फिर हम भी चोई ने इस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। फिर हमें फ्रेगमेंट को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि थर्ड फ्रेगमेंट ने सेकंड फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और अब वो एक एडल्ट हो चुका है। आगे हमें सुहो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ गया होता है। वो काफी ज्यादा थका हुआ था। बेरू उसे कहता है, यंग मोनार्क आप काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। हाँ बेरू, मेरे अंकल ने मुझे बहुत ही ज्यादा लेक्चर दिया है। यो जिन्होंने सुहो से कहा होता है, सुहो अर्थ को प्रोटेक्ट करना ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी पहले है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाता। प्रेजेंट में यहाँ पे सुहो कहता है, मॉम और डैड भी मेरे लिए ऐसी चिंता में होंगे। चलो शैडो डंजन में चले। यंग मोनार्क, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और प्रॉपरली रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट वेट कर लेगा बेरू। मैं यहाँ जल्दी शैडो डंजन में डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए ही आया हूँ। मैं डेली रिवॉर्ड्स को मिस नहीं कर सकता। बेरू अपने मन में कहता है, लगता है ये स्ट्रॉन्गर बनने के एडिक्ट हो गए हैं। आगे सुबह शैडो डंजन में आ जाता है और यहाँ पे आके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके सामने एक मैसेज आता है कि आपने शैडो डंजन के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। अब यहाँ से डेली क्वेस्ट खत्म हो जाता है। ये देख के सुहो कहता है, क्या डेली क्वेस्ट खत्म हो गया? आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? इसीलिए सुहो को बताती है। यंग मोनार्क, बात ऐसी है कि एमुट ने रात में सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। एमुट कहता है, यंग मोनार्क, मुझे यहाँ जितने भी टार्नाक के सर्वेंट दिख के मैंने उनको खत्म कर दिया, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। मैंने किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा। क्या तुमने इतने सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया? डेली क्वेस्ट के बिना मेरा ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएगा। यंग मोनार्क, अगर स्ट्रॉन्ग बनना आपकी चाह है तो मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं भी शुरू से कोई स्ट्रॉन्ग बिंग नहीं था, मुझे बस कैसे ट्रेन करते हैं ये पता है। मैं आपको ट्रेन करूंगा और आपको स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। सुहो के सामने प्रिपरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर नाम क्वेस्ट आ जाता है। उसे देख के सुहो अपने मन में कहता है, क्या एक दूसरा डेली क्वेस्ट? खैर, मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही है। सुहो क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है और वो कहता है, चलो क्वेस्ट के लॉग्स को देखते हैं। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। क्या स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ये रास्ता है? यंग मोनार्क, सिर्फ उतना ही काफी नहीं होगा। ये सब करते हुए आपको मुझे अपने पीठ पे कैरी करना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं डेली क्वेस्ट करते समय तुम्हें कैरी करूं? मुझे लगता है कि अभी की मेरी साइज देख के आपको ये हार्ड लग रहा होगा। चिंता की कोई बात नहीं है यंग मोनार्क। जैसे कि मेरी बॉडी टार्ना के द्वारा बहुत बार डिस्ट्रॉय और रीजनरेट की गई है, अब मैं अपने बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। एमुट अपनी साइज को छोटा कर देता है और वो सुहो से कहता है, और ये ठीक होगा। तो चलिए आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं यंग मोनार्क। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सुहो अपने मन में कहता है, लगता है मेरे और एमुट की स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है, लेकिन बॉन्ड स्किल को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट दी गई है। हम देखते हैं कि सुहो जब लेवल 80 पे पहुंचेगा तभी वो एमुट के साथ अपनी बॉन्ड स्किल को यूज कर सकता है। आगे एमुट सुहो के ऊपर बैठ जाता है और इससे सुहो की तो जान ही निकल जाती है। बाकी सब भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एमुट कहता है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने ये पहले बताया, माफ कर देना। जब मैं अपने आप को स्मॉलर बनाता हूँ तो मैं अपने वेट को रिड्यूस नहीं करता। सुहो अपने मन में कहता है कि अब मुझे इतना सारा वेट लेके पुशअप्स करना होगा। मुझे पहले से ऐसा लग रहा है कि मेरे आर्म्स टूट गए हैं। यंग मोनार्क, मैं जानता हूँ कि ये टफ है, लेकिन आपको होल्ड करना ही होगा। खुद को तोड़ के फिर से रीजनरेट करना, बस यही स्ट्रॉन्ग होने का तरीका मुझे पता है। इसके बाद हमें पाजू फील्ड टाइप डंजन के पास दिखाया जाता है जहाँ हम ली मिनसिंग को देखते हैं। वो कहता है, आखिरकार तुम आ गए। आखिर कब तक मुझे ये करना होगा? हम यहाँ पे एक डीमन को देखते हैं, इसका नाम है मुर्मू और ये स्टारडस्ट फैक्ट्री का ओवरसीयर है। वो कहता है, ह्यूमन, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस सब का पार्ट हो। चूजन वन ने हमारी गंदी लाइफ को बचाया है। क्या गंदी लाइफ? एक घटिया से डीमन की मेरे लाइफ को जज करने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या तुम मरना चाहते हो? वो लड़का कहाँ पे है? अब स्टाइल अभी बिजी है। लिमटाइम को जल्दी कोरिया में वापस आएगा, उससे अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने को कहो। ह्यूमन, तुम इसका यूज क्यों नहीं करते? मुर्मू मिनसन को फ्लैशबैक का सीन बताता है। द चोजन वन, वो सेवियर, मेरे पहले और शैडो मोनार्क के डीमन रियल्म को डिस्ट्रॉय करने के बाद डीमन रियल्म में अपीयर हुए और मैं डायमेंशनल के क्रैक से पता नहीं कहां से ड्राइव होके वहां पहुंचा। उनका शुक्र है, उनकी वजह से बजर्क
पॉइजन है यानी स्टारडस्ट डीमन रियल्म में फैलना शुरू हुआ, इसलिए तो हम गद्दार लाडेर परिवार को डिस्ट्रॉय कर पाए। अगर तुम भी उन्हें फॉलो करोगे तो तुम्हें बियॉन्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी, फिर तुम मुस्लिम टैगू नाम के पर्सन को भी हरा पाओगे। चुप हो जाओ, ऐसे एक्ट मत करो कि तुम्हें सब कुछ पता है। इस रैंक को क्या तुमने हलवा समझ के रखा है? मैं उस चीज को कभी भी यूज नहीं करने वाला। इतना कह के मिसंग यहाँ से जाने लगता है और वो फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। वो कहता है मुझे ये सब तब तक झेलना है जब तक वो लड़का लिम टैगू को खत्म नहीं कर देता। उसके बाद मैं इन सबको हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट कर दूंगा और फिर एसोसिएशन इनका जो करना है वो कर लेगी। मैं सब कुछ पहले जैसा करके ही रहूंगा। मिनसंग यहाँ से ही निकल जाता है। हम देखते हैं कि एक हंटर मिनसंग पे नजर रखी हुई है। इसका नाम है मीहो। वो चेयरमैन को बताती है एसोसिएशन चेयरमैन ली मिनसंग अभी अभी पाजू के फील्ड टाइप डंजन से बाहर आया है। मुझे लग रहा है कि ये वही जगह है जहाँ पे स्टारडस्ट तैयार किया जाता है। ही के मीहो, उसे फॉलो करो। जोई भी यही पे होता है। वो कहता है चेयरमैन ली, ऐसा लग रहा है कि मिनसंग क्या करने वाला है ये जानने के हम काफी ज्यादा करीब हैं। एयरपोर्ट के डंजन ब्रेक के समय सारे एसोसिएशन स्टाफ जो आसपास के गेट को मैनेज कर रहे थे उन सब ने एक ही समय पे अपनी मेमोरीज को लॉस्ट कर दिया। वो सारे हंटर्स उन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम किया था। हमने पहले से ही डिस्कवर कर लिया है कि काफी सारी जगह पे हंटर अजीब बर्ताव कर रहे हैं और उन सब में कॉमन ये है कि उन्होंने भी स्टारडस्ट को कंज्यूम किया हुआ था। अब ऐसे सवाल पैदा करने वाले हालात आ गए हैं। एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने पे बैन लगाएगा। चेयरमैन वो अब ली मिनसंग के साथ क्या करने का सोच रहे हैं। हमें उसे पकड़ना होगा, साथ में उसे भी जो उसके पीछे है। मेरे हंटर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चुनचल अपने मन में कहता है सीओ ने मुझे कहा है कि सुओ सेफली वापस आ गया है। अगर सुओ अपने डैड की तरह ग्रो टाइप का हंटर है बहुत ज्यादा चांस है कि उसको हंटर सिस्टम मिल गया होगा जैसे कि उसके डैड ने एक्सपीरियंस किया था। हंटर संग सुओ की हेल्प करने के लिए मैं जो हो सकता है वो करूंगा। यहाँ हम सुओ को देखते हैं, उसने 100 पुशअप कर दिए होते हैं। हम देखते हैं कि उसके हाथ फट गए हैं। एमुडो से कहता है यंग मोनार्क क्या आपका हो गया? आपने बस पुशअप्स को ही कंप्लीट किया है। इसीलिए कहती है यंग मोनार्क आपके हाथ टूट गए हैं। बीरू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो एमुड से कहता है बेवकूफ मगरमच्छ कहीं के, तूने ये यंग मोनार्क के साथ आखिर किया क्या? इस सब ट्रेनिंग को अभी हम यहीं पे रोक रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सुओ स्टेटस विंडोज को ओपन करता है और हीलिंग पोशंस को परचेस करता है। सुहो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वो कहता है ये बढ़िया है। मैं एक्चुअली ली मिनसंग से फाइट करने से पहले स्ट्रॉन्गर होना चाहता था। मेरे बस 3 ही टास्क बाकी है ना? चलो कंटिन्यू करें। तो यही था आज के एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में सायोनारा।